पूर्वस्वातशक्तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम योगमाया भगवत्यै नमः। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंध से 20वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में बड़ी ही दर्दनाक कथा है। हरिश्चंद्र का दक्षिणा देने हेतु स्वयं अपने तथा रानी एवं पुत्र को बेचने के लिए काशी जाना, इसका बड़ा ही दुखद एवं मार्मिक वर्णन है। हरिश्चंद्र उवाच अदत्वा ते हृदय हिरण्यं वै न करिष्यामि भोजनं प्रतिज्ञा मे मुनिश्रेष्ठ विषादे त्यज सुव्रत। हरिश्चंद्र ने कहा, हे विश्वामित्र जी, हे मुनि, मैं बिना आपको 2 भर सोना दिए दक्षिणा रूप यह प्रतिज्ञा किया हूँ कि तब तक जब तक मैं आपको आपका दक्षिणा चुकता नहीं करूँगा तब तक भोजन नहीं करूँगा। सूर्यवंश समुद्भूतम क्षत्रियोऽहं महीपति राजसूयस्य यज्ञस्य कर्तां वांछितदो नृषोः। मैं सूर्यवंशी हूँ, क्षत्रिय हूँ, राजसूय यज्ञ करने वाला हूँ और वांछितदो नृषु और मनुष्यों की सारी अभिलाषा पूर्ण करने वाला मैं राजसूय यज्ञ संपन्न कर चुका हूँ। अतः स्वामी इच्छानुसार दान देकर करके मैं नहीं ऐसा शब्द किस प्रकार उच्चारित कर सकता हूँ कि हे देवश्रेष्ठ, मैं आपका ऋण चुकता नहीं कर पाऊंगा। विश्वामित्र जी बोलते हैं, कुतस्ते भविता राजन धन प्राप्ति रतः परम गतम राज्यम तथा कोशो बलम च एव चेवार्थ साधनम। कहते हैं, आपको धन प्राप्ति कहाँ से होगी? आपका राज्य, कोश, सेना तथा अर्थोपार्जन का समस्त साधन तो मेरे अधिकार में है। आप किस तरीके से धन प्राप्त करके आप हमें यह सुवर्ण देंगे? आपको आशा करना व्यर्थ है। अब मैं नहीं दे सकूंगा ऐसा कहिए। अब मैं धन प्राप्ति को आशा त्याग दूं। अब मेरे पास स्वर्ण नहीं है तो आपको क्या दूं, ऐसा बोल दीजिए और पत्नी तथा पुत्र के साथ अपने इच्छानुसार चले जाइए। व्यास जी कहते हैं, गक्षन् वाक्यम इदम श्रुत्वा ब्राह्मणस्य च भूपति प्रत्युवाच मुनि ब्रह्मन् धैर्यं कुरु ददामि अहम्। ब्राह्मण की बात सुनकर उस समय जा रहे राजा हरिश्चंद्र ने मुनि को उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप धैर्य रखिए, मैं आपको धन अवश्य दूंगा। हे द्विज, अभी भी मेरी पत्नी तथा मेरे पुत्र का शरीर स्वस्थ है। मैं उस शरीर को बेचकर आपको अवश्य आपकी दक्षिणा दूंगा। हे मुने, हे भूधर, उनके हाथों हमें बेचकर आप हमारे मूल्य से 2.5 भर सोना ले लीजिए और संतुष्ट हो जाइए। आप वाराणसी पुरी में किसी ग्राहक का अन्वेषण कीजिए और उस ग्राहक के पास पत्नी और मुझे बेच करके उसे 2.5 भर सोना आप ले लीजिए। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी भार्या तथा पुत्र के साथ काशी में चले गए। मन को आह्लादित करने वाली उस दिव्य पुरी को देखकर उन्होंने कहा कि इस परम तेजमयी काशीपुरी का दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। इति ब्रुवन् जगामाय स पत्न्या सुतान्वितः उमया कान्यता सार्धं यत्रास्ते शंकरः स्वयं तां दृष्ट्वा च पुरीं रम्या मनसो राजकारिणी उवाच कृतार्थोऽस्मि पुरी पश्यन् सुवचनम्। राजा हरिश्चंद्र उस दिव्य वाराणसी पुरी में प्रविष्ट होकर सोचने लगे कि यह पुरी मानव के योग्य भोग की वस्तु नहीं है, क्योंकि यह तो भगवान शिव की संपदा है। दुख से अधीर होकर घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र अपनी भार्या के साथ पैदल ही चले जा रहे थे।
पुरी में प्रवेश हो जाने पर राजा अस्वस्थ हो गए। उसी समय उन्होंने दक्षिणा की अभिलाषा रखने वाले ब्राह्मण वेशधारी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को देखा। उस महामुनि को सामने उपस्थित देखकर महाराज हरिश्चंद्र विनयावत शब्दों में बोले, हे मुने, मेरे प्राण पुत्र तथा प्रिय पत्नी तथा सब उपस्थित हैं। इनमें से जिससे भी आपकी कार्य सिद्धि हो सके उसे आप शीघ्रतापूर्वक अभी ले लीजिए। साथ ही हे द्विज श्रेष्ठ, हमसे आपका अन्य जो भी कार्य बन सकता है उसे भी आप बनाने की कृपा करें। विश्वामित्र जी कहते हैं, पूर्ण स मासो भद्र ते दीयताम मम दक्षिणा पूर्वतस्य निमित्तम ही स्मर्यते स्वबचो यदि। आपका कल्याण हो, यह महीना पूर्ण हो गया, इसलिए यदि आपको अपने वचन का स्मरण हो तो पूर्व में की गई प्रदक्षिणा प्रतिज्ञा की दक्षिणा चुका दीजिए। राजोवाच, ब्रह्मान् अद्यापि संपूर्णो मासो ज्ञान तपोवनः तिष्ठति एकादिनार्ध यत प्रतीक्षस्व नापरः। हे महाराज, ऐसा ही होगा, मैं पुनः आऊँगा, किंतु यदि आपने आज दक्षिणा नहीं दी तो मैं आपको शाप दे दूंगा। अब राजा बार बार राजा के एक कहने पर ज्ञान और तप के बल से संपन्न, हे ब्राह्मण, आप अवश्य महीना पूर्ण हो गया, किंतु अभी दिन का आधा भाग अवशिष्ट है, अतः आप तब तक प्रतीक्षा करें। विश्वामित्र कहते हैं, अरे सुनिए, आज अगर आप हमें दक्षिणा नहीं देते हैं तो आपको शाप दे दूंगा। एवं अस्तु महाराज, आगमिष्यामि अहम पुनः शापम तव प्रदास्यामि इद अद्यम प्रयाक्षसी। इस समय कहाँ से मेरे धन संपन्न मित्र मिल जाएंगे, अथवा इतनी संपत्ति ही कहाँ से मिल जाएगी। साथ ही किसी के धन लेना मेरे लिए दोष कारक है, अतः धन की याचना भी कैसे की जा सकती है। धर्मशास्त्रों में राजाओं के लिए 3 प्रकार की सुनिश्चित वृत्तियां हैं, दान देना, विद्याधन करना तथा यज्ञ करना। कृत पुष्टानि मित्राणि कृतार्थ सांप्रतम मम प्रतिग्रस्त प्रदुष्टो ओ मेत्रय याज्ञा कथम भवेत्। राज्ञावृत्ति त्रयं प्रोक्तम धर्मशास्त्रे सुनिश्चितम यदि प्राणान् मुञ्चामि प्रदाय दक्षिणा। जन्म में कीड़ा होना पड़ेगा, जन्म में कीड़ा होना पड़ेगा, अथवा मैं प्रेत योनि में चला जाऊंगा, अथवा अपने को बेच डालूंगा, मेरे लिए श्रेष्ठकर है, लेकिन मैं आपकी दक्षिणा अवश्य दूंगा। सूत उवाच, राजनं व्याकुलं दीनं चिंत्यानम मधो सुखम प्रत्युवाच तदा पत्नी वास्वगद गया गिरा। हे महाराज, आप चिंता छोड़िए और अपने धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि सत्य से बहिष्कृत मनुष्य प्रेत के समान त्याज्य होता है। नातः परतराम धनम वदन्ति पुरुषस्य च यादृशं पुरुषव्याघ्रं स्वसत्य स्यानुपालनम् अग्निहोत्रम् अधीतं च दानाद्यां सकला क्रिया भवन्ति तस्य वैफल्यं वाक्यं यस्यामृतं भवेत्। जिस व्यक्ति का वचन मिथ्या हो जाए उसके अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, दान आदि सभी कृत्य निष्फल हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार पुण्य आत्मा के उद्धार के लिए सत्य पालन को विशेष कारण बताया गया है। उसी प्रकार दुराचारी के पतन के लिए मिथ्या को परम हेतु कहा गया है। सैकड़ों अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ आदर पूर्वक करके भी मात्र एक बार झूठ बोल देने से सारे फल समाप्त हो जाते हैं। राजा कहता है, हे गजगामिनी, वंश की वृद्धि करने वाला यह बालक पुत्र जो विद्यमान है ही, अतः तुम भी बात कहना चाहती हो उसे कहो, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। पत्नी कहती, राजन माँ भूत सत्यम ते पुंसाम पुत्र फलास्त्रियम तन्माम प्रदाय
वेत्यन देह विप्राय दक्षिणाम। पत्नी कहती है, हे राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। स्त्रियां पुत्र प्रसव कर देने पर सफल हो जाती हैं, अतः आप मुझे बेचकर उस धन से विप्र को दक्षिणा दीजिए। व्यास जी कहते हैं, पत्नी की आवाज सुनकर राजा मूर्छित हो गए। वह चिंता में आने के बाद तो बहुत दुखित होकर इस प्रकार विलाप करने लगे, हे भद्रे, यह मेरे लिए महान दुखद है। तुम मुझसे ऐसा बोल रही हो? क्या तुम्हारी मुस्कान युक्त वचन मुझ पापी को विस्मृत हो गई? दुजुक्ता नृपति श्रेष्ठो न धीरो दार विक्रय निपपात मही पृष्ठ मूर्छयाति परिप्लुत। स्त्री विक्रय की बात से अधीरता को प्राप्त नृपति श्रेष्ठ महाराज हरिश्चंद्र यह कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छा से अत्यधिक व्याकुल हो गए। शयानम भुवितम दृष्ट्वा मूर्छयादि महीपतिम उवाच इदं सुकरुणम राजपुत्रिम सुदुखिताम। राजा के मूर्छित कारण भूमि पर पड़ा हुआ देखकर राजपुत्री अत्यंत दुखित हो गई। हे महाराज, किसके अनिष्ट चिंता से यह संकट आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप शरणदाता होते हुए भी आप दरिद्र की भांति तरह पृथ्वी पर पड़े हो। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी, वे ही पृथ्वीनाथ मेरे पति आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। हाय, महान कष्ट है। हे देव, इस महाराज ने आपका क्या कर दिया, जिसके कारण आपने इंद्र तथा उपेंद्र की तुलना करने वाले इस नरेश को इस पापमय दशा में पहुंचा दिया। जेने कोटिसो विद्यम विप्राणाम अपवर्जितः साएव पृथ्वीनाथो भुवि स्वपिति मे पति हा कष्ट किम तवानेन कृतं दैवमहि इक्षितः। यदि इंद्रो उपेन्द्राव तुल्यः अयं नीतं पापम् इमां दशाम् इति युक्त्वा सापि सूत्रोणि मूर्छितः निपतातः भर्तु दुःखं महाभारेण असह्येन अतिपीडिता। शिशु दृष्ट्वा क्षुधाविष्ट प्राह वाक्यं सुदुःखितः तात प्रदेहान्नं मातर्मे देयि भोजनम। बच्चा बेचारा वो रो रहा है, कह रहा है, स्वामी के असहनीय कष्ट को देख करके दुख के भार से अत्यधिक संतप्त वे सुंदर कटी देश वाली रानी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसमें क्षुधा से पीड़ित बालक रोहित यह देख करके अत्यंत दुखित होकर के यह वचन कहने लगा, हे तात, हे माता, मुझे अन्न दीजिए, हे माता, मुझे भोजन दीजिए। इस समय मुझे अत्यधिक भूख लगी है। अब मेरे जिह्वा का अग्रभाग तेजी से सूख रहा है। सूक्ष्म बलवती जाता जिह्वाग्रे में अति शुष्यति। इति श्रीपुराणे इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टसहस्रस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे हरिचंद्र उपाख्यान वर्णम नाम विष्णुध्याय। बोलो मां जगदम्बा की जय।